गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अवनीश तिवारी, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर इन गुरुग्राम और आज हम जा रहे हैं आरआरबी का एग्ज़ाम देने जिसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन आरबीआई। तो इसका एग्ज़ाम है मेरा 11 अप्रैल को, शिफ्ट 2 इन नोएडा सेक्टर 62। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं, मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे और यहाँ की भीड़ तुम देख ही सकते हो भाई। मतलब टोटल 650 पोस्ट है सिर्फ ऑल इंडिया और इतने लोग आ चुके हैं भाई, इतने लोग आ चुके हैं ना। मैं भाई मुझे आधे घंटे से ज़्यादा मुझे लाइन लगानी पड़ रही है भाई, देख रहे हो। खैर मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट ये है भाई, आज वीकेंड्स था यानी कि सैटरडे, तो फिर मेरी छुट्टी थी यानी कि मुझे एग्जाम देने के लिए कोई एडिशनल छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। तो फटाफट से हम एक बार चेकिंग कराते हैं, अंदर आते हैं, यहाँ पर अपने बैग सबमिट करते हैं अपने फ़ोन के भी साथ। तो भाई फाइनली हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आ चुके हैं और भीड़ तुम देख सकते हो। मैंने अपना फ़ोन वापस से ले लिया और कैमरा ऑन कर लिया है एज ऑलवेज। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई, गर्मी भी बहुत है और मुझे तो भूख प्यास सब लगी है। तो मैं फटाफट से पहले पहुंचूंगा भाई अपने रूम पे। तो मैं मेट्रो से होते हुए मैं वापस आ रहा हूँ अपने रूम की तरफ। रूम पे पहुंचने के बाद फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ एंड क्या हाल कैसा था, ठीक है ना। तो चलो फिर चलते हैं। अरे गाइस फाइनली मैं एग्ज़ाम दे के वापस आ चुका हूँ और तो बात करते हैं हम एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले हमारी चेकिंग वगैरह हुई, उसके बाद फिर हम अंदर गए। अंदर जाके एक दो जगह हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, उसके बाद फिर हमें सीट अलॉट हुई। फिर हम उस सीट पर बैठे और हमने अपने क्रेडेंशियल से अपने सिस्टम में लॉगिन किया। लॉगिन के बाद फिर धीरे से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। 1 घंटे का हमारा एग्ज़ाम था। जिसको नहीं पता पैटर्न मैं बता देता हूँ। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3 सेक्शंस होते हैं जिसमें होता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। इंग्लिश आती है हमारी 30 मार्क्स की, रीजनिंग और मैथ्स आते हैं हमारे 35 मार्क्स के, ठीक है। और इसके अलावा 3 सेक्शंस होते हैं, तो तीनों 20 मिनट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। यानी कि 20 मिनट के बाद खुद ब खुद तुम्हारा एक एग्जाम सबमिट हो जाएगा, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम 10 मिनट इसमें कर दो 50 मिनट उसमें कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 20 मिनट के डिवाइडेड होते हैं तीनों, ठीक। तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भाई देखो 30 क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश के क्वेश्चंस टफ नहीं थे, ना ही बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, मतलब इजी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश जिसको अगर बेसिक अगर इंग्लिश वगैरह आती है तो फिर उसके लिए आसान था, इंग्लिश काफी आसान थी। और इंग्लिश के बाद बात करें अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की, तो ये दोनों मैं कहूँगा भाई टफ तो नहीं कह सकते हैं, मतलब टफ नहीं था बट ट्रिकी था। मतलब कि जैसे टाइम कम है, तुम्हें भी पता है 1 घंटे में तुम्हें 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसके ऊपर से अगर तुमने गलत आंसर्स किए तो फिर तुम्हें उसका 0.25 मार्क्स यानी कि 1/4 तुम्हारे करेक्ट आंसर से डिडक्ट भी होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर तुमने एक आंसर सही किया तो फिर तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, अगर तुमने एक आंसर गलत किया तो फिर तुम्हारे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 35 क्वेश्चंस तुम्हारे टोटल थे मैथ्स के, जिसमें से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मतलब कैलकुलेटिव थे। जैसे कि सिंप्लीफिकेशंस के तुम्हारे 8 to 10 क्वेश्चंस आए थे भाई। मतलब 8-10 क्वेश्चन, 35 में से 8-10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहे हैं, समझ रहे हो। सिंपली बस एक तरफ से कैलकुलेशन, इतना डिवाइडेड बाई इतना, मल्टीप्लाइड बाई इतना, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, यही सारी चीजें आई थी। इसके अलावा 10 क्वेश्चन कम से कम इसके हो गए। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आए थे, टाइम एंड वर्क से आए थे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आए थे, और पार्टनरशिप से आए थे, प्रॉफिट लॉस से आए थे, और इसके अलावा DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे 5 क्वेश्चंस आए थे, और इसके अलावा मेंसुरेशन से आए थे एक आध क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से। तो मतलब बहुत ज्यादा टफ तो नहीं थे, लेकिन वही है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस, वो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चंस वही कर सकते हैं भाई जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, ठीक है ना। तो अभी आते हैं हमारे रीजनिंग की तरफ, यानी कि हमारे सेक्शन 3 की तरफ। तो रीजनिंग में कहूँगा भाई ठीक ठाक आई थी, मतलब इजी रीजनिंग नहीं थी, फैमिली वाले क्वेश्चंस थे, और एक के ऊपर एक 8 फ्लोर हैं, ये यहाँ बैठा है उसके, ये वहाँ, ये सारे क्वेश्चंस, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, और मतलब रीजनिंग अच्छी खासी आई थी भाई, टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग आई थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 35 में से मैं 15 क्वेश्चन ही रीजनिंग के करके आया हूँ भाई, 15 क्वेश्चन। मतलब रीजनिंग बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी भाई। वही है कि इनका पूरा एग्जाम टफ कुछ भी नहीं था भाई। अगर तुमने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करी है तो तुम्हें अगर टाइम लिमिट हटा दीजिए तो तुम सारे क्वेश्चन एक तरफ से सही कर सकते हो। लेकिन वही है कि टाइम की बात है, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है, तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर ये क्वेश्चंस तुम ऐसे आसानी से नहीं कर सकते हो। आते हुए क्वेश्चंस तुम छोड़ के आओगे, ठीक है ना। तो
वही है कि भाई प्रैक्टिस करो, बिना लगातार प्रैक्टिस के तुम्हारी स्पीड बनने से रही तो फिर सिर्फ टॉपिक्स पढ़ने से ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि मेरा भी कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। तो इसके अलावा भाई अगर तुमने भी एग्जाम दिया या फिर तुम गए थे एग्जाम देने तो फिर तुम भी बताना कि मतलब तुम्हारे कट ऑफ मार्क्स कितने आ सकते हैं और तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो फाइनल टू फाइनल एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। इजी कहेंगे बस वही है, टाइम मैनेजमेंट की बात है, ट्रिक्स की बात है, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, तुम्हारी प्रैक्टिस चाहिए कि तुम देखते ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाओ, ठीक है ना। बस इतना ही था, बाकी क्वेश्चंस इजी इजी थे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।